Okay, hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is integers. तो integers की हम बात करते हैं तो इसमें हमारे पास थ्री टाइप्स ऑफ नंबर्स आते हैं। इनके पास पॉजिटिव साइन होता है, दैट इज पॉजिटिव इंटीजर्स। दूसरा आता है नेगेटिव इंटीजर्स जिसमें माइनस साइन होता है, एंड एक आता है हमारे पास जीरो जिसका कोई भी साइन नहीं होता। तो हम यहाँ पे इनके बारे में पढ़ने वाले हैं, इनके ऑपरेशंस देखेंगे, इनकी कैलकुलेशंस देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए टॉपिक से एक बार देख लेते हैं क्या क्या करना है। एक बार इंट्रोडक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। क्लियर? तो चलिए अब यहाँ पर हमारे पास कुछ सेट्स हैं। अब देखिए कभी भी हमें इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करना होता है, वी यूज द सिंबल z। ओके, तो अगर आपको शॉर्ट फॉर्म में बताना है कि इंटीजर्स क्या है तो आप क्या लिख दूं? एक z लिख दूं, दैट इज द सिंबल फॉर इंटीजर्स। अब यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर मैंने बताया था ना, एक पॉजिटिव नंबर्स होंगे जिसमें क्या होगा, प्लस साइन होगा, ठीक है, और वो हमेशा जीरो से बड़े वाले नंबर होंगे, ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। आप प्लस लगाएं या ना लगाएं सेम थिंग। देन आते हैं हमारे पास निगेटिव नंबर्स, ठीक है, इनको हम नेगेटिव इंटीजर्स भी बोलते हैं, जिसमें हमारे पास क्या होगा, माइनस साइन, जस्ट लाइक दिस, -1, -2, -3। देन आता है हमारे पास जीरो। तो जीरो एक ऐसा नंबर जो ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, ठीक है। चलिए इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर आते हैं। अब देखिए इंटीजर्स हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, होल नंबर्स जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, दूसरा नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। अब उसके बाद जो पॉजिटिव नंबर्स हैं, ठीक है, जैसे हमारे पास होल नंबर्स हो गए तो उसमें हमारे पास एक आता है जीरो और एक आता है बाकी नेचुरल नंबर्स, ठीक है। ओके, देन आगे चलते हैं। सो हियर वी आर हैविंग क्लोजर अंडर एडिशन। तो हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज देखिए एडिशन सब्ट्रैक्शन के बिहाफ पर। तो देखिए यहाँ पर जो हमारे पास प्रॉपर्टी है दैट इज अ क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास आता है दैट इज स्टेटमेंट कंक्लूजन। ओके, तो अगर आप किसी भी दो इंटीजर्स को ऐड करेंगे यू ऑलवेज हैव एन इंटीजर दैट इज अ क्लोजर प्रॉपर्टी, और अगर आप दो इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो तब भी आपके पास क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा, ठीक है, दैट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो इसमें हम क्या करते हैं, अपना ऑर्डर चेंज करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम क्या चेंज करने वाले हैं, ऑर्डर, जस्ट लाइक a प्लस बी करें या b प्लस a करें तो हमारे पास आंसर हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। देन उसके बाद आता है हम यहाँ पर सब्ट्रैक्शन। हाँ, यहाँ पे एडिशन में ही बोला गया है दैट यू हैव टू से दैट a प्लस बी और b प्लस a यहाँ पर क्या है, हमारे इक्वल है। नेक्स्ट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आते हैं यहाँ पे नंबर्स, ठीक है, ग्रुप ई के करते हैं, ठीक है, जैसे तीन हो गए, चार हो गए, पांच हो गए, तो अब कोई सा भी ग्रुप बनाए, जैसे लाइक 3 + 4 कर लिया हमने यहाँ पर, ठीक है, 4 + 5 कर लिया, 3 - 4 कर लिया। तो ये सारे क्या हमारे नंबर्स हैं जिनको हम क्या कर रहे हैं, अपना देख रहे हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि कैसा भी आप ग्रुप बनाएंगे आपके पास आंसर क्या आएंगे, सेम आएंगे। ओके, सो हम यहाँ पे बोल सकते हैं दैट इज a + b + c एंड a + b + c। आप हमेशा इक्वल फाइंड आउट करिए। नेक्स्ट इज एडिटिव आइडेंटिटी। अगर आप किसी भी नंबर में जीरो को ऐड करते हैं देन यू विल हैव द सेम नंबर। ओके, नेक्स्ट इज ओके, तो यहाँ पर है हमारे पास देयरफॉर जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स। तो यहाँ पर आता है a + 0, 0 + a क्या हो गया हमारा, a। चलिए इतना करने के बाद फिर हम आ जाते हैं अपने एक्सरसाइज 1 पर। तो यहाँ वाला क्वेश्चन नंबर 1, राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन पिक कर लेते हैं हम बी पार्ट। तो देखिए हमें बोलेगा कि आपको दो इंटीजर्स लेने हैं जिसमें हमारे पास क्या है, -12। अब देखिए मैंने -6 माइनस करना है +6, तो दोनों का डिफरेंस भी आ रहा है और दो इंटीजर्स भी है, ठीक है। ये हो जाएगा -6 माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -12, ठीक है। चलिए तो हमने कर लिया। अभी जो प्लस माइनस की कंफ्यूजन इनको यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। देखिए अगर आप क्या कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं या सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, ठीक है, तो इनमें तो आपका सेम ही रूल रखना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या देखेंगे, अगर प्लस 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 कर रहे हैं तो आपके पास एक ऑपरेशन होगा कि आप प्लस करेंगे या माइनस, तो हम क्या करेंगे, प्लस।
फिर हमें देखना है कि साइन कौन सा आएगा। तो साइन के लिए वैसे तो दो लॉजिक होते हैं कि प्लस प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस माइनस होगा तो प्लस करने पर प्लस आएगा। बट आप क्या करेंगे, जो साइन होगा उसमें हमेशा बिगर वन को देखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दोनों पॉजिटिव हैं, बड़ा भी जो पॉजिटिव होगा तो आप क्या लगा देंगे यहाँ पे, बिगर साइन। ठीक है, चलिए देन अगर हमारे पास दोनों माइनस है, आप उनको ऐड कर रहे हैं, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, साइन इज ऑफ बिगर नंबर। ठीक है, माइनस प्लस प्लस, माइनस प्लस कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, माइनस साइन ऑफ बिगर नंबर। अगर पहला वाला प्लस है और दूसरा वाला माइनस है और आप इनको प्लस कर रहे हैं तो आप क्या देखेंगे, साइन ऑफ बिगर नंबर। ठीक है, अगर यही केस अगर यही केस हमारा सब्ट्रैक्शन में होता तो हम यहाँ पे करेंगे माइनस 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 माइनस। ठीक है, तो ये हो गया। तो प्लस इसमें भी हमारे पास ये होगा, अगर आप प्लस प्लस को माइनस करेंगे तो अब यहाँ पे क्या आ जाता है, मल्टीप्लीकेशन आ जाती है। ठीक है, तो प्लस माइनस का तो ऑपरेशन तो वही रहना है। ठीक है, तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे हमारे पास मल्टीप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्योंकि जब हम माइनस करते हैं तो वहाँ पर हमें ये देखने के लिए मिलता है। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, इनमें सेम कॉन्सेप्ट लगता है। ओके, अगर देखिए आप प्लस की मल्टीप्लाई प्लस से करें तो प्लस प्लस विल बिकम प्लस, अगर माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से करते हैं माइनस माइनस विल बिकम प्लस। तो अगर आप सेम साइंस की मल्टीप्लाई करते हैं यू विल हैव प्लस, और अगर आप डिफरेंट साइन की मल्टीप्लाई करते हैं यू विल हैव माइनस। ओके, ठीक है, तो आपने देखा डिफरेंट साइन की मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, माइनस। सेम गोज विद डिवीजन, डिवीजन में भी ऐसे होगा। अगर आप प्लस से प्लस को डिवाइड करेंगे देन प्लस, माइनस से माइनस को डिवाइड करेंगे देन प्लस, माइनस प्लस डिवाइड करेंगे माइनस, एंड प्लस माइनस डिवाइड करेंगे तो भी क्या आएगा, माइनस। ठीक है, तो हम यहाँ से अब इजिली आगे चल सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखें, ओके आगे चलते हैं। Okay, here we are having question number 2 and 3. तो देखो question number 2 तो same था here. तो चलिए question number 3 देखते हैं यहाँ से. Okay, here we are having in a quiz team X scored 30, minus 30, 12, 2 and team B scores 12, 2, minus 13, 3 successive rounds. Okay, तो चलिए यहाँ पर हम team X score निकालते हैं. ठीक है, दिस इज माइनस 30 देन प्लस 12 एंड प्लस 2। इसको करेंगे तो हो जाएगा माइनस 30, इसको करेंगे प्लस 12, दिस इज 40, प्लस माइनस करेंगे तो हो जाएगा माइनस 60। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द स्कोर ऑफ टीम। दूसरी टीम कौन सी थी, हमारी टीम बी थी। ठीक है, तो उसका स्कोर निकालते हैं। ठीक है, तो टीम बी में ये था हमारे पास प्लस 12 देन अगेन प्लस 2 देन माइनस 30। तो चलिए इनको ऐड करते हैं, 12 प्लस 2 इज 14 माइनस 30, इसको कहेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 16 एज आंसर। तो दोनों ने सेम स्कोर ही करा है। ठीक है, तो आप लिख देंगे यहाँ पर बोथ टीम्स द स्कोर्स आर इक्वल। ठीक, चलिए उसके बाद यहाँ पर आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। तो चलिए यहाँ पर आते हैं फोर्थ पॉइंट पर। चलिए थर्ड देख लेते हैं पहले। देखिए 12 में ऐसा क्या ऐड करें जो आपका 0 आ जाए, ऑब्वियसली अपोजिट साइन करके हम यहाँ पर इसको लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर 3 इंटीजर्स हैं और ये मुझे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लग रही है यहाँ पर। ठीक है, तो अब देखिए 10 10 15 15, तो ये क्या हो गया, -4। क्लियर, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स। चलिए मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स की बात करेंगे तो यहाँ पर आता है जो हमने अभी कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, मल्टीप्लाइंग 2 पॉजिटिव इंटीजर, मल्टीप्लाइंग 2 नेगेटिव इंटीजर, मल्टीप्लाइंग 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव इंटीजर।
तो देखिए यहाँ पे साइन के बारे में बोला गया है। अगर बहुत इंटीजर्स क्या है, पॉजिटिव है, तो आंसर पॉजिटिव आएगा। बहुत इंटीजर्स निगेटिव है तो भी आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। अगर दोनों के साइन अपोजिट है, मतलब एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो हमारे पास आंसर सॉरी निगेटिव आएगा। ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। तो next is general. In general, for any two positive integers e and minus b, minus a and b and minus a into b, ठीक है। तो ये हमारे फॉर्मूलेज हैं। चलिए प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है बस क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर में क्या है, आप किसी भी इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल हैव एन इंटीजर दैट इज। अब 10 इंटू 6 करें, 60 क्या है, इंटीजर है। ओके, नेक्स्ट इज नोट, डू यू रिमेंबर फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स आर नॉट इंटीजर्स। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं, इफ ए एंड बी आर टू इंटीजर्स, ए एंड बी इज ऑल्सो एन इंटीजर। क्लियर। चलिए देन आते कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर आप इंटीजर्स को आगे पीछे करके भी मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब उनका ऑर्डर चेंज कर देते हैं, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी, हाँ, तो वो हो जाएगा हमारा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और यहाँ पे हमारे पास आंसर कहेंगे सेम। दैट्स वाई वी कैन से दैट ए मल्टीप्लाई बाय बी एंड मल्टीप्लाई बाय इक्वल्स टू बी इंटू ए। ओके, नेक्स्ट इज मल्टीप्लीकेशन बाय जीरो। आप किसी भी इंटीजर के जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, देन यू विल हैव आंसर जीरो। नेक्स्ट वी आर हैविंग मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में हमें ये देखना है कि अगर आप किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं 1 से, देन यू विल हैव द सेम आंसर। क्लियर। तो इसलिए बोला जाता है एन इंटीजर मल्टीप्लाई बाय 1, वी आर हैविंग द सेम इंटीजर। नेक्स्ट इज एसोसिएटिविटी फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो होता है 3 इंटू -4 इंटू -5, 3 -4 एंड -5। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आ जाते हैं। इन जनरल फॉर एनी इंटीजर ए बी एंड सी, ठीक है, तो अगर आप इंटीजर्स में पेयरिंग करके यहाँ पर बनाते हैं तो आपके पास आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर आता है 12 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 2। तो आप क्या करेंगे, या तो आप इसको इधर सॉल्व कर सकते हैं, इन दोनों को ऐड करके 12 से मल्टीप्लाई, या फिर 12 इंटू 8 करेंगे, देन 12 इंटू 2 करेंगे, दैट्स इट। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पर आता है ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी, दैट इज ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस ए मल्टीप्लाई बाय सी। तो ये हो गई हमारी प्रॉपर्टीज। और भी है क्या, नहीं। ओह माय गॉड, कितनी सारी प्रॉपर्टीज होती हैं ये। चलिए अच्छी बात है, जितनी ज़्यादा हम अच्छी प्रॉपर्टीज कर पाएंगे उतना ज़्यादा अच्छे से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए हमारे पास आता है ए मल्टीप्लाई बाय बी माइनस सी। तो ए की मल्टीप्लाई हम बी से करेंगे और ए की मल्टीप्लाई हम सी से करेंगे। पहले वाले में क्या था, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हमें एडिशन करना था, इस बार क्या है सब्ट्रैक्शन। ओके, चलिए अब प्रॉपर्टीज हो गई है फिनिश। अब आते हैं अपने एक्सरसाइज पर, दैट इज 1.2। तो अब आता है क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। ओके, तो यहाँ पर देखिए, तो हमारे पास आता है एच पार्ट। चलिए उसके बाद यहाँ पर आते हैं हम, दिस वन, दिस इज -20 मल्टीप्लाई बाय -6 मल्टीप्लाई बाय -7। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, हम इसकी पेयरिंग कर लेते हैं। तो चलिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 6 2 ज़ा 12 एंड दिस इज 120। क्लियर, तो यहाँ पर देंगे -7। चलिए उसके बाद आता है प्लस माइनस माइनस, 7 0 ज़ा 0, 12 7 ज़ा 84, दैट इज योर आंसर। ठीक है, चलिए इसमें हमारे पास एक पार्ट और था, हाँ ये रहा, इसको साइड कर देते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर आता है हमारे पास -3 मल्टीप्लाई बाय -4 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -1।
ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि आपके पास जो नंबर्स हैं उनको हमें पेयर करना पड़ेगा। तो चलिए मैं इन दोनों को पेयर कर लेता हूँ पहले, एंड यहाँ पर इन दोनों को। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, दैट इज 4 3 सा 12, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 1 सा 2। अब इनके मल्टीप्लाई करनी, 12 2 से कितना हो जाएगा 24, प्लस प्लस विल बिकम प्लस। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं और क्या हमारे पास, वेरीफाई द फॉलोइंग। ओके, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें ले लें ए पार्ट। अब देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हैं, राइट हैंड साइड और यहाँ पे क्या आता है लेफ्ट हैंड साइड। ओके, तो यहाँ पर आता है पास 15 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस -3। ठीक है, अब यहाँ पे करेंगे तो हमारे पास आ गया 15 मल्टीप्लाई बाय दैट इज 5 प्लस माइनस करेंगे तो माइनस दिस इज 3, 5 minus 3 is 2 and this is 15, 15 2 से कितना हो जाएगा 30 एज आंसर। क्लियर, तो हमें राइट हैंड साइड सॉल्व करना है। ओके, दिस इज आवर लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज आवर राइट हैंड साइड। तो चलिए राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। जस्ट लाइक 15 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 15 मल्टीप्लाई बाय -3। चलिए तो यहाँ पर देखेंगे 15 5 75 एंड देन प्लस 15 3 45। अब हमें पता है कि प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है माइनस, तो 75 माइनस 45 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा +30। ठीक है, क्योंकि साइन किसका बड़ा है पॉजिटिव नंबर। ठीक है, इस टाइप से हम क्या करेंगे इनको वेरीफाई करेंगे। अब देखिए दोनों आंसर इक्वल आ रहे हैं तो हम बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, hence proved, or you can write verified। चलिए उसके बाद आते हैं हम यहाँ पर। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 तो ऐसा कुछ डिफरेंट नहीं है, आप लोग इजली कर सकते हैं। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। तो देखिए इसमें सेम कॉन्सेप्ट है हमारे पास, डिवाइडेड टू पॉजिटिव 2 नेगेटिव 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव। ठीक है, आप पॉजिटिव से पॉजिटिव को डिवाइड करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा, नेगेटिव से नेगेटिव को डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे देखते हैं यहाँ पर। ओके, एक पार्ट यहाँ पर रहेगा, तो दैट इज नेगेटिव को अगर हम नेगेटिव या पॉजिटिव को अलग अलग सिंबल्स को डिवाइड करते हैं देन वी विल हैव नेगेटिव। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज हैं क्या देखते हैं। नहीं, कुछ ऐसा नहीं है, हम वहाँ पर देखते हैं। here we are in the properties of division of integers। तो फर्स्ट इज क्लोजर प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे स्टेटमेंट देखते हैं, जस्ट लाइक -15 डिवाइड बाय 5 -5 डिवाइड बाय -15। ठीक है, तो चलिए तो यहाँ पर आ गया हमारे पास दैट इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की जब भी हम बात करते हैं तो सेम आपको पता है कि उसमें हमें क्या करने होते हैं प्लेसेस चेंज करने होते हैं। अगर हम डिविजनल प्लेस चेंज करेंगे तो वो कॉम्यूटेटिव नहीं हो पाएंगी क्योंकि हमारा आंसर क्या आ जाएगा डिफरेंट। नेक्स्ट इज डिवीजन बाय जीरो। अगर हम किसी भी इंटीजर को जीरो से डिवाइड करेंगे देन वी विल हैव द सेम आंसर, नो वी विल हैव जीरो। बट कंडीशन जीरो को डिवाइड करना है, हमें जीरो से डिवाइड नहीं करना। ठीक है, अगर आप किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करोगे तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ओके, देन उसके बाद आता है हमारे पास डिवीजन बाय वन। आप किसी भी नंबर को वन से डिवाइड करेंगे देन यू विल हैव द सेम आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज a डिवाइड बाय 1 इज इक्वल्स टू a। नेक्स्ट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में यहाँ पर आता है नंबर 36 डिवाइड बाय 6 डिवाइडेड बाय -2। ओके, तो यहाँ पे आता है एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1, इट इज इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग।
ओके, तो यहाँ पर आते हैं हम, इस पार्ट को ले लेते हैं, ठीक है, इस सब इसी टाइप के हैं। तो यहाँ पर आता है -48 डिवाइडेड बाय 12 देन बॉक्स डिवाइडेड बाय 4। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस विल बिकम माइनस, एंड 12 फोर से कितना होता है 48, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 4, अब 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, प्लस माइनस विल बिकम माइनस, दैट इज आवर आंसर। चलिए इतना करने के बाद हम चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 पे। यहाँ पे लिखा हुआ है वेरीफाई दैट दिस इज नॉट इक्वल टू दिस। चलिए चलिए यहाँ से बी पार्ट ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ से बी पार्ट पिक कर लेते हैं। तो यहाँ पर थी a डिवाइड बाय b प्लस सी। ओके, तो यहाँ पे बोला गया a डिवाइडेड बाय b प्लस सी इज नॉट इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाय b प्लस a डिवाइडेड बाय c। तो ये हमें वेरीफाई करना है ना। ओके, चलिए तो हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं पहले, एंड दिस इज आवर राइट हैंड साइड। चलिए वैल्यूज पुट करेंगे हम यहाँ पर। तो देखिए a तो हमारे पास है -20, देन डिवाइडेड बाय, यहाँ पर देखेंगे b, ये हो गया 1 प्लस 1, ठीक है। तो ये हो गया -20 डिवाइडेड बाय दिस इज 2, तो उसको करेंगे तो कितना हो जाएगा -10, ठीक है। ये a डिवाइड बाय b है, तो यहाँ पर a कितना होगा -20 डिवाइडेड बाय b करेंगे तो 1 प्लस a कितना है हमारे पास -20 डिवाइड बाय c करेंगे तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा -20, देन इसको करेंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड बाय प्लस, यहाँ पर करेंगे -20, ठीक है। अब इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो प्लस माइनस विल बिकम माइनस, -20 तो कितना हो गया हमारे पास -40। क्या इनके आंसर इक्वल आ रहे हैं? नो। तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, और हमें यही प्रूफ करना था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक। जो हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस करी थी उन्हीं के भी आपको यहाँ पर क्वेश्चन लिखना है, ठीक है। अब देखिए ऐसे 55 है, इसको ऐसे किस नंबर से डिवाइड करें जो 1 आ जाए, तो सेम नंबर से करना पड़ेगा और साइन डिफरेंट रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ -1 है। देखिए इसमें 2-3 पार्ट्स हैं, हम इसमें से एक पार्ट ले लेते हैं, दिस वन। वेट, क्वेश्चन तो पूरे लेना पड़ेगा, हाँ यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। तो बस ये है कि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, तो हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, so here we are having in a class test 3 marks. Okay, 3 marks are given for every correct answer and -2 marks are given for every incorrect answer. ठीक है, and no marks for not attempting any question. Okay, 0 marks for not attempt. Now Kiara scored 20 marks. If she got 12 correct answers, then how many questions she attempted incorrectly? Okay, तो अगर सारे questions attempt करें, okay, तो यहाँ पर आते हैं marks for correct answer, ठीक है, that is +3. Marks for incorrect answer, that is -2, ठीक है। इतना हो गया। चल उसके बाद यहाँ पर आते हैं Kiara scored this। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं marks scored by Kiara,
ओके, तो यहाँ पर देखिए 20 मार्क्स हैं उनके। अभी जो 20 मार्क्स है कैसे आए होंगे, ठीक है, एंड यहाँ पे 12 करेक्ट आंसर्स है। ओके, ठीक है, तो 20 मार्क्स आ गए। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो उन्होंने क्या करा, 12 मार्क्स करेक्ट आंसर के लिए, तो यहाँ पे +3 हो गया होगा। अब उन्होंने x मार्क्स, सॉरी x क्वेश्चंस क्या करेंगे, इनकरेक्ट करेंगे, जिसके लिए हमने पर क्वेश्चन -2 करा होगा, तब जाके उनका रिजल्ट कितना आया, 20। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। दैट इज 12 3 36 - 2x = 20। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आते हैं, दैट इज 36 - 12, उसको इधर ले जाते हैं, उसको उधर लिख के चले जाएंगे, हो गया -20 = 2x, 16 / 2 = x, तो हो जाएगा 8 = x। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा आंसर, एंड हमारे पास 8 टॉपिक्स थे वो फिनिश हो चुके हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट।